वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 20 शेड्यूल की गई है आपकी 19 अगस्त 2020 के लिए। सब्जेक्ट है साइंस और क्लास है 9th। चैप्टर है आपका 5th चैप्टर एनसीईआरटी बुक। ओके, चैप्टर क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सब बच्चों को पता है व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। जिज्ञासा दीदी, वी नो दैट द सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, बेसिक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। जितनी भी बॉडी में जो फंक्शन होते हैं वो सभी किसके कारण होते हैं? सेल के कारण होते हैं। बट व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेस क्या है जो हमारी जिसमें सेल काम करती है, जिसके कारण पूरी बॉडी फंक्शन करती है, वो लाइफ प्रोसेस क्या है? एंड हाउ डज अ सेल परफॉर्म देम? और सेल जो है उनको परफॉर्म कैसे करती है? सो ये काफी जो है आप कह सकते हो क्वेरी है यहाँ पर ज्ञान की। ज्ञान, एज यू नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पोसेस स्पेशल ट्रेट्स। स्पेशल ट्रेट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लाइक दे ग्रो, एक्सक्रीट, नीड फूड, इनहेल, एक्सहेल, यानी रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी में। और ये प्रोसेस जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट प्रोसेसेस all these necessary activities are known as life process. These are performed in every living cell. All these processes they are performed in every living cell by exchange of necessary substances. जो सेल है उसके अंदर बच्चों जो भी important substance हैं उनका exchange होता है। कुछ substance बाहर जाते हैं, कुछ substance अंदर आते हैं। ओके, और ये नेसेसरी एक्शन जो बॉडी के हैं, जो बॉडी परफॉर्म करती है, उनके लिए सेल का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। सेल हैज अ स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। सेल्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, और हर एक ऑर्गेनेलीज का अपना एक फंक्शन होता है। लाइक अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पीछे पढ़ा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज है। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, दीज ऑल आर सेल ऑर्गेनेलीज, और हर एक का अपना फंक्शन है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये जो है एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो एवरी सेल हैज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर एक जो सेल है उसका क्या है? उसकी एक आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? इसकी आउटर कवरिंग, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एवरी सेल हैज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, क्या होता है? न्यूक्लियस, एंड साइटोप्लाज्म। और बाकी जो पार्ट है जो यहाँ पर आप कह सकते हो लिक्विड है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। और जो ये साइटोप्लाज्म है, इसी के अंदर सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, और उन सबको मिला के हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। यानी एक तरह से आप कह सकते हो सेल के 3 पार्ट्स हो गई। एक जो है क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड न्यूक्लियस, एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर एक गार्ड की तरह काम करती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपनी मर्जी से अंदर आ जाए, कोई भी अपनी मर्जी से बाहर चला जाए, ऐसा नहीं है। These help the cell to perform various activities. ओके, ये जो पार्ट्स हैं ये अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। दीदी, व्हाट इज प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन? ओके, प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन क्या है, एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? क्या इसके फंक्शन है? ज्ञान, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये क्या है? ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम नेसेसरी मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कुछ इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है उसी की एंट्री और एग्जिट के लिए परमिशन देती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये एक तरह का गार्ड की तरह काम करती है। Only certain material can pass through it and therefore called selectively permeable membrane. कुछ ही मटेरियल हैं जिनको ये पास होने देती है, और इसीलिए इसको बोला जाता है सेलेक्टिवली, यानी सेलेक्ट करके मटेरियल को अंदर आने देगी और सेलेक्ट करके मटेरियल को बाहर जाने देगी। सो इट इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ द नेसेसरी मटेरियल लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एटसेट्रा can enter or exit the cell through plasma membrane by diffusion and osmosis process. So जो सेल है उसमें ऑक्सीजन वो अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, न्यूट्रिएंट्स अंदर आते हैं, वाटर है उसका जो है मूवमेंट होता है। ये सभी किसके थ्रू होता है? ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है।
और किस प्रोसेस के थ्रू होगा? प्रोसेस होगा डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के बारे में आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हो। डिफ्यूजन क्या होता है? ओके, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। दैट इज लाइक अगर जो है आपके पास अगरबत्ती है या गर्म खाना है, उसकी स्मेल जो है वो दूर तक जाती है, आपने पढ़ा हुआ है। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो, दैट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस is known as diffusion. Okay, now what is osmosis? Diffusion of water, okay, diffusion of water through cell membrane is called osmosis. Diffusion है एक तरह का, लेकिन डायरेक्ट डिफ्यूजन नहीं है। एक बैरियर है जिसके थ्रू होना है, और वो बैरियर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अगर बैरियर इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है तो उसको ऑस्मोसिस कहेंगे, अदरवाइज वो सिंपल डिफ्यूजन होगा। नाउ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन अ सेल, कि अगर किस सेल जो है उसको हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में रखें जिसकी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, ये इसमें हम पढ़ेंगे। On the basis of concentration of water, solution is of three types. Okay, how many type of solution? There are three type of solution. First is hypotonic solution. Hypotonic, hypo means क्या होता है? Below. Okay, hypo means below, or you can say less. So यहाँ पर हम जो कंसंट्रेशन देखेंगे वो किसकी देखेंगे? सेल के अंदर की जो कंसंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इनके टाइप जो है डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन दैट हैव मोर वाटर, अब देखिए सेल के अंदर क्या है? लेस है, तो सॉल्यूशन के अंदर कैसी होगी? मोर वाटर होगा। सो सॉल्यूशन दैट हैव मोर वाटर देन सेल, तो क्या होगा? द सेल स्वेल अप, इंक्रीज इन साइज ड्यू टू एंडोस्मोसिस। आप यहां से डायग्राम देख सकते हैं। फर्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं हाइपोटोनिक, इसमें क्या है? सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है और बाहर सॉल्यूशन में जो है क्या है? ज्यादा है। इससे क्या होगा? बाहर से जो है अंदर आएगा, दैट इज एंडोस्मोसिस। ठीक है, एंडो मीन्स अंदर आना, एक तरह से एंडोस्मोसिस होगा। और जब ये अंदर आएगा तो जो है सेल क्या हो जाएगी? सेल गेट स्वेल अप, सो इट द साइज गेट इंक्रीज। ओके, नाउ सेकंड आइसोटोनिक। आइसो मीन्स क्या होता है? सेम। ओके, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन एंड सेल इज जो है सेल इज सेम, दोनों में कंसंट्रेशन क्या होगी? सेम होगी, इसमें भी और इसमें भी। सो यहाँ पर सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, सो देयर विल बी नो चेंज इन शेप। हाइपरटोनिक, हाइपर क्या होता है? हाइपर, मोर। ओके, सो सॉल्यूशन दैट हैव लेस वाटर कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन में लेस है एंड सेल के अंदर जो है क्या है? ज्यादा है। सेल के अंदर ज्यादा है तो क्या होगा? सेल के अंदर से जो है वाटर बाहर निकलेगा और क्या होगा? एक्सोस्मोसिस। एक्सो मीन्स क्या है? एग्जिट होना, यानी सेल के अंदर से वाटर का एग्जिट होना, जिससे क्या होगा? सेल श्रिंक कर जाएगी। ओके, साइज डिक्रीज होगा। सिमिलरली द सॉल्युबल सब्सटेंस इज डिफ्यूज्ड इनसाइड द सेल विद वाटर। आप यहाँ पर किसमिस का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। किसमिस की जो आउटर कवरिंग है दैट एक्ट एज अ सेल मेम्ब्रेन, और वो आपको पता है जो है वो श्रिंक भी करती है, वो जो है एक्सोस्मोसिस के कारण श्रिंक करती है, और एंडोस्मोसिस जो है उसमें होता है तो वो जो है क्या हो जाती है? फूल जाती है। नाउ प्लांट सेल ऑल्सो हैज सेल वॉल। आप सब बच्चों को पता है प्लांट सेल जो होती है उसमें क्या होता है? बाहर उसमें सेल वॉल होती है जो कि काफी हार्ड होती है। एंड प्लांट सेल ऑल्सो हैव सेल वॉल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर कवरिंग दैट इज सेल वॉल एंड इनर इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। Okay, when plant cell loses water through osmosis, the cell content gets shrink away from the cell wall along with the plasma membrane. This phenomena is known as plasmolysis. So इसमें क्या होता है कि प्लांट सेल जब वाटर लूज करती है थ्रू ऑस्मोसिस, तो इसके अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज है, सेल कंटेंट हैं, वो भी श्रिंक कर जाते हैं, सेल वॉल से दूर हो जाती हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो है वो पूरी श्रिंक कर जाएगी। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से जो है ये श्रिंक होती चली जाती है और जितने भी सेल कंटेंट हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, बट जो सेल वॉल है वो एज इट इज है। सो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेट्स डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहां से लिख सकते हो,
दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ओके, यहाँ से आंसर फर्स्ट यहाँ से आपका होगा, और आप जो है दैट इज नोन एज सेलेक्टिवली द नेसेसरी मटेरियल एंड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। यहाँ तक आप आंसर फर्स्ट जो है लिख सकते हो कि ये आउटर कवरिंग है, और अभी मैंने आपको इसको अच्छे से जो है क्लियर भी किया है। नाउ क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्लेन प्लाज्मोलाइसिस विद द डायग्राम। तो ये जो है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है प्लाज्मोलाइसिस की एंड विद डायग्राम, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये आपका आंसर सेकंड रहेगा इस बॉक्स में। नंबर 3, विच पार्ट ऑफ सेल इज परमिएबल? सो सेल मेम्ब्रेन। विच पार्ट? सेल मेम्ब्रेन इज परमिएबल। What changes will occur in resin and RBCs when they are placed inside a hypotonic solution, and why? So students, hypotonic solution. If you put the resin and RBCs in case of hypotonic solution, so this is the hypotonic solution, and by placing the resin and RBCs in hypotonic solution, they get swell up. Okay, they get swell up due to endosmosis. So यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हो, they get swell up due to endosmosis. So I hope आपको वर्कशीट क्लियर है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।